फैशन वाली बहू। रीटा बहुत ही फैशनेबल लड़की थी। उसके परिवार में सब उससे बड़ा परेशान थे। वो सबको हर वक्त बस फैशन टिप्स ही देती रहती थी। अरे ये क्या कपड़े पहने हैं आपने? क्यों? सही तो लग रहा है। बस सही नहीं लगना है, हमें पार्टी में सबसे अच्छा दिखना है। अरे क्या जरूरत है ये सब सोचने की? जरूरत कैसे नहीं, आप स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरे सब दोस्त मुझे अपना फैशन आइकॉन मानते हैं और आप हैं कि इन कपड़ों में मेरे साथ जाना चाहते हैं। अरे लेकिन सबको अपनी पसंद से और सहूलियत से कपड़े पहनने का अधिकार होता है रीटा। मैं इन कपड़ों में बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो हम उस पार्टी में जाएंगे ही नहीं। अरे क्यों नहीं जाएंगे? बस कह दिया ना, नहीं जाएंगे। मुझे वहाँ अपनी खिल्ली नहीं उड़वानी। अरे कैसी खिल्ली? सब यही कहेंगे तुम तो इतनी अच्छी बन के आती हो और तुम्हारे पति इतने सिंपल से। बोलो क्या इज्जत रह जाएगी मेरे दोस्तों के सामने? इससे अच्छा है कि हम पार्टी में ना जाए। ओहो रीटा, तुम ना कभी हद कर देती हो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या पहनूं मैं? ये हुई ना बात। राजेश उन कपड़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर रीटा के आगे उसकी एक ना चली। रीटा ऐसे ही घर के अन्य सदस्यों के साथ भी मनमानी करती। नेहा, तुम ये गाउन ट्राई करो, बहुत ही अच्छा है। पर भाभी, आपको लगता है कि ये मेरे बॉडी पर अच्छा लगेगा? अरे ये लेटेस्ट फैशन है, तुम्हें याद नहीं? तुम्हारे भैया के साथ जब हम वो फिल्म देखने गए थे, उस हीरोइन ने ऐसे ही गाउन पहना था। हाँ भाभी, पर उसका कॉम्प्लेक्शन अलग था। ये रंग मेरे ऊपर शायद सूट नहीं होगा। ये तुम्हारा बहन है नेहा। तुम्हारी कॉलेज की पार्टी में सबसे ज्यादा फैशनेबल तुम ही दिखोगी, मानो मेरी बात। ठीक है भाभी, मैं यही ड्रेस पहनूंगी। थैंक यू भाभी। रीटा खुश हो जाती है। एक दिन रीटा के घर पार्टी हो रही होती है और उसे अपनी सास के लिए बहुत ही भारी साड़ी खरीदनी होती है। अरे बहू, ये ऐसी साड़ी पहनने की अब मेरी उम्र नहीं रही। मैं तो कोई हल्की सी साड़ी पहन लूंगी। ये कितनी भारी साड़ी है, मुझसे संभाल भी नहीं जाएगी। अरे मम्मी जी, आपकी देवरानी जेठानी फंक्शन में आ रही है ना कितने वक्त बाद। आपको कुछ अच्छा पहनना चाहिए। आप देखना, सब आपकी साड़ी और ये ज्वेलरी देखकर जल जाएंगी। ये रीटा का वादा है, वादा। रीटा अपनी सास की एक नहीं सुनती और उनको वही भारी साड़ी और ज्वेलरी पहना देती है। लेकिन फंक्शन में रीटा की सास को बहुत ही असुविधा हो रही होती है साड़ी संभालने में। वो जहाँ भी जा रही थी, उनकी साड़ी बार बार उनके पैर से अटक रही होती है। ओह, इस साड़ी में तो बिल्कुल भी चला ही नहीं जा रहा और ये भारी सा हार गले में कितना चुभ रहा है। ये झुमके तो ऐसे लग रहे हैं कि मेरे कान को ही काट देंगे। ये बहू हमेशा फैशन के नाम पर अपनी मनमानी करती रहती है। रीटा की सास की देवरानी और जेठानी उनका मजाक बनाने लगती हैं। जीजी को क्या इस उम्र में शौक चढ़ा है इतना बन ठन के घूमने का? अरे कोई शौक नहीं चढ़ा, सब दिखावा है, दिखावा। बेटा ज्यादा कमाने लग गया है ना, हमें जलाने के लिए ये सब पहना है। अरे हमें क्या? हाँ हमें क्या? रीटा की सास अपनी देवरानी जेठानी को खुद पर हंसते देख बहुत शर्मिंदा होती है और जल्दी से अपने कमरे में जा रही होती है। तभी उनका पैर उनकी साड़ी में अटकता है और वो गिर पड़ती है। सब सासू माँ की तरफ दौड़े चले आते हैं। अरे माँ, आप ठीक तो हो? ओह बेटा, ठीक हूँ मैं। कहीं चोट तो नहीं लगी ना मम्मी जी? नहीं, बस बची गई राम जी के आशीर्वाद से। गिरी कैसे माँ? अरे बेटा, ये साड़ी इतनी भारी है, मुझसे संभाली ही नहीं जा रही। मैंने मना भी किया था बहू को, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। देखा रीटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि फैशन से ज्यादा सहूलियत जरूरी है। जब किसी को कोई कपड़े में असुविधा हो रही हो, चाहे वो कितना भी अच्छा दिखे, सब बेकार ही लगता है। आज तुम्हारी फैशन की जिद की वजह से माँ गिर गई।